हे गाइस, वेलकम टू हॉरर डिकोडर। दिस इज़ योर नरेटर जे। सोचो, एक छोटा सा गांव, पुराना सा घर, नई जिंदगी की शुरुआत। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन सिर्फ पहले कुछ दिन। रात जैसी जैसी गहरी होती है, चीज़ें बदलने लगती है। घर में आवाज़ें आती हैं जैसे कोई दीवार के उस पार छुपा हो। कभी लाइट ब्लिंक करती है, कभी कोई शैडो निकल जाती है तुम्हारे सामने से, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और जब तुम्हारी अपनी वाइफ ऐसे बिहेव करने लगे जैसे वो इंसान ही ना हो, तब समझ नहीं आता कि डर किससे है, उस घर से या उसके अंदर छिपी किसी और से। ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं है, कुछ और ही है, कुछ पुराना और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। तो जिस गेम की हम बात करने वाले हैं वो है इब्लीस। तो कहानी की शुरुआत होती है 1993 में, जब एक क्लेरिक जो अपनी नई शादी के बाद एक छोटी सी विलेज में शिफ्ट होता है। नया घर पुराना और शांत लगता था, सराउंडेड बाय नेचर। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही दिनों में घर में अजीब चीज़ें होने लगती हैं। लाइट्स ब्लिंक करती है अपने आप, हवा में अजीब सी एक हैवीनेस होती है, और सबसे ज़्यादा परेशान जो होती है वो उसकी वाइफ का बदलता हुआ बिहेवियर होता है। पहले जो इतनी वो स्वीट और जो काम थी, अब रातों को अजीब सी भाषा में बात करने लगती है। कभी कभी वो किसी और को ही देखती रहती है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसके साथ हो। अब क्लेरिक को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उसकी वाइफ का बिहेवियर उसे बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। वो अकेले अकेले बातें करती है, रात में चिल्लाती है, और कभी कभी उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे कोई दुष्ट रूह उसके अंदर हो। यह सब सुन के वो एक लोकल क्लेरिक के पास मदद लेने जाता है। इस्लाम में जब ऐसी हालतें होती है तो रुकिया की जाती है। रुकिया बेसिकली कुरान की आयतों और दुआओं से भूत प्रेत को भगाना हम कह सकते हैं। रुकिया बेसिकली हम स्पिरिचुअल हीलिंग को भी कह सकते हैं। लेकिन इस केस में जो भी कोशिश की गई थी वो काम नहीं करती। ये भूत या जिन इतना पावरफुल था कि वो नॉर्मल तरीके से दूर नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं डिमोनोलॉजी के बारे में फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव। तो इस्लाम में जो इब्लीस है वो एक ऐसा जिन है जो खुदा ने बनाया है आग से, और उसने इंसान की इबादत करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान बन गया। इब्लीस जो होता है वो इंसान के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि वो हमेशा कोशिश करता है कि इंसान को गुमराह करे, उसे पाप और बुराइयों में डाले। गेम की स्टोरी में जो डीमन है उसका नाम भी इब्लीस ही है, जो बताता है कि ये सिर्फ कोई भूत ही नहीं बल्कि एक ऐसा शैतान का रूप है जिसके बारे में इस्लाम में कई कहानियाँ और वार्निंग्स दी गई है। जिनकी दुनिया हम इंसानों के सामने नहीं होती, लेकिन वो हमारे आसपास ही होती है, और कभी कभी हम उनके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल स्केरी फैक्ट्स अबाउट पोजेशन एंड कर्सेस। सो इस्लामिक टेक्स्ट में आया है कि जिन पोजेशंस जो होती है वो असली होती है, और वो इंसान की दिमाग या बॉडी को कंट्रोल कर सकती है। रुकिया के अलावा अगर पोजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो एक्सॉर्सिज्म करनी पड़ती है, जो हर जगह पॉसिबल नहीं होती। ऐसे पोजेशंस की वजह से लोग अपनी लाइफ खो देते हैं, कभी कभी अपना बिहेवियर या अपने दिमाग, और कभी कभी अपनी जान को भी। रियल लाइफ में भी केसेस हैं जहां स्पिरिचुअल हीलर्स या क्लिनिक्स ने पोजीशन के केसेस को हैंडल किए हैं, लेकिन कुछ केसेस में लोगों की मिस्टीरियस डेथ्स हो गई है, जो इस गेम का बैकग्राउंड स्टोरी से भी मिलती जुलती है। नाउ लेट्स कम बैक टू द गेम। सो अब जो क्लेरिक की वाइफ है उस पर इब्लीस का असर काफ़ी गहरा पड़ जाता है, और उसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल जाता है। उसने अपने ही पति पर इतनी बार वो अटैक करती है, और फिर मिस्टीरियस वे में उसकी डेथ हो जाती है। क्लेरिक अपने विलेज में इसके बारे में फिर पूछताछ करता है, और फाइनली उसे पता चलता है कि जो उसका जो घर था वो एक्चुअली एक कल्ट का सेंटर था, जहाँ इब्लीस की पूजा की जाती थी। रिचुअल्स में इंसानों की बलि दी जाती थी ताकि इब्लीस को इस दुनिया में वापस लाया जा सके। इस पूरे प्रोसेस को रोकना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि जिन और इब्लीस के रास्ते स्पिरिचुअल होते हैं, और फिजिकल वर्ल्ड में उसके इफेक्ट्स काफ़ी भयानक होते हैं। कई सालों बाद जब इस स्टोरी पे गेम बनाया गया तो उस प्रोसेस में भी काफ़ी स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हुए थे। जो क्लेरिक्स गेम का वॉइस ओवर कर रहे थे उनकी भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। इस्लाम में मना है कि अगर आप जिन या शैतानी एंटिटीज़ के बारे में बिना तैयारी के इंटरैक्ट करो तो आप खुद श्रापित हो सकते हो। शायद ये गेम भी वही दरवाज़ा है जिससे आपको वो दुनिया दिखाई जाती है जहाँ शैतान अब भी मौजूद है। तो चलिए अभी इस गेम के गेम प्ले के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गेम आपको एक हॉन्टेड हाउस के अंदर ले जाता है, जहाँ हर कोने में आपको कुछ ना कुछ अजीब फील होता है। हर रूम, हर आवाज़, हर शैडो आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकली अटैक करती है। आप क्लूज इकट्ठा करते हो, रिचुअल्स के बारे में समझते हो, और धीरे धीरे पता चलता है कि कल्ट अभी भी एक्टिव है। इब्लीस के रिचुअल्स इनकम्प्लीट है और वो वापस आने के लिए तैयार है। तो चलिए अभी गेम की थियरीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मेंटल इलनेस पे था, पर इस्लाम के मुताबिक जिन पोजीशन अलग ही चीज़ है जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। पोजीशन की वजह से जो भी होता है वो इंसान का कंट्रोल छोड़ देता है, और कभी कभी वो पूरी तरह डेंजरस बन जाता है। इस गेम की स्टोरी के अकॉर्डिंग कल्ट और इब्लीस की ताकत इतनी बड़ी है कि नॉर्मल ह्यूमंस उसका सामना नहीं कर सकते। फाइनली गेम के एंड में जब सब लगता है कि सेफ हो गया है, तभी एक डिमोनिक वॉइस विस्पर करती है,
तुम्हारे आसपास अब सिर्फ वही है। स्क्रीन इसी मोमेंट पर ब्लैक हो जाती है, लेकिन शायद असली हॉरर तभी स्टार्ट होता है। तो गाइज दैट वाज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आप लोगों को मेरा कंटेंट एंड क्राफ्ट पसंद आ रहा होगा। जो मैंने गेम डीकोड किया हूँ प्लीज़ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने ओपिनियन दो कमेंट्स में मुझे क्या बनाना चाहिए। एंड या टिल देने के लिए स्टे क्रीपी।